और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर जो लड़ाई हुई, उसका फायदा अब बीजेपी नेता उठा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई इतनी आगे चली गई कि मामला हैसियत, चिरकुट और इंडिया गठबंधन के टूटने तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद के दौरान एक समय अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए और अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के धागे खोल दिए। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को अब जातिगत जनगणना की याद आ रही है क्योंकि उन्हें पिछड़ों के वोट की जरूरत है। पर ये तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध की, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उससे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी। वो अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है। हालांकि आपको बता दें कि अब कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच मामला शांत होता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को कांग्रेस हाईकमान द्वारा संपर्क किया गया तो उन्होंने अपने तेवर नरम किए। बहुत सादा बात है, क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी नंबर 1। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इस पर अपनी सफाई दी कि आखिर वो सपा को सीट क्यों नहीं दे पाए। को लेकर जो चल रहा है और जो कि आप लोग के बाद उनका ये कहना है कि जब बातचीत नहीं करनी थी, टिकट नहीं हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे। क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। हालांकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लड़ाई चुनाव से पहले ही सतह पर आ गई है, उसको लेकर बीजेपी खूब मजे ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।